तू बैठ तो सही यार, तुझसे कुछ कहना है। हंसी मत उड़ाना मेरी बातों की, और ना ही ये समझना कि मैं पागल हो गया हूं। जो भी सुना रहा हूं वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, और शायद अभी तक पीछा नहीं छोड़ा उसका। बात बहुत पुरानी नहीं है, बस कुछ महीने पहले की है। एक डेटिंग ऐप पे मिली थी वो, नाम था उसका सिया। प्रोफाइल पिक्चर देखकर तू भी कहे बिना नहीं रहेगा कि भाई वाह क्या लड़की है। मासूम चेहरा, हल्की मुस्कान और आंखें, अरे जैसे किसी गहरी खाई में डूबने का मन करे। मैंने जब पहली बार बात की उससे तो लगा जैसे मैं उससे सालों से जानता हूं। उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ इतना पर्सनल, इतना अपनापन, मानो मेरी हर बात वो पहले से जानती हो। और फिर क्या, बातों बातों में नंबर एक्सचेंज हो गया, वीडियो कॉल पे भी बात हुई। और यार मैं सच कहता हूं, जब वो हंसती थी तो लगता था जैसे सन्नाटा भी बोल उठे। बस फिर एक दिन उसने कहा चलो मिलते हैं। मैंने पूछा कहां, तो उसने एक एड्रेस भेजा, शहर के बाहर एक पुराना फार्म हाउस। बोली शहर की भीड़ भाड़ में दिल की बातें नहीं हो पाती। और मैं बेवकूफ आशिक सोच बैठा कि चलो ये तो और भी अच्छा है, रोमांटिक माहौल मिलेगा, प्राइवेट टाइम मिलेगा। शाम को 6 बजे निकल पड़ा मैं अपनी कार लेकर। जीपीएस ने मुझे जिस रास्ते पे डाला वो जितना जितना अंदर जाता गया उतना उतना वीरान होता गया। गांव जैसे हिस्से को पार करते हुए एक सुनसान सी सड़क पे पहुंचा, और वहां एक टूटा फूटा सा बोर्ड दिखा, राजपुर हवेली। नीचे लिखा था प्रवेश वर्जित, लेकिन एड्रेस वहीं का था। और सिया ने कहा था कि वहीं मिलना है, तो मैंने दरवाजे को धीरे से खोला और कार अंदर ले गया। हवेली जैसी जगह थी वो, चारों ओर झाड़ियां, दीवारों पर काय और एकदम सन्नाटा, ना कोई आवाज ना कोई पंछी। और तभी मैंने उसे देखा, सिया खड़ी थी एक लाल साड़ी में, बिना हिले डुले, जैसे मुझे ही निहार रही हो। मैं बाहर निकला और कहा हाय, तो उसने धीमे से कहा आओ अंदर, खाने का टाइम हो गया है। मैं मुस्कुराकर उसके पीछे पीछे चल दिया, लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंचा एक अजीब सी सड़ांत की गंध आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो महीनों से। मैंने नाक दबा ली, लेकिन सिया ऐसे चल रही थी जैसे सब नॉर्मल हो। और घर के अंदर, अरे वो कोई घर नहीं था, वो तो किसी कब्र जैसी जगह थी। दीवारों पर अजीब से चिन्ह, जमीन पर सूखे खून के निशान, और एक टेबल जिसके चारों ओर पुराने जले हुए कुर्सियां, और उस टेबल पर रखा था एक पुराना लाल मोमबत्ती का स्टैंड। सिया ने कहा बैठो, खाना अभी परोसती हूं। और मैं जैसे किसी ट्रांस में था, मैं बैठ गया। तभी मैंने उसकी आंखों में देखा, और यार मैं कसम खाता हूं उसकी आंखें काली नहीं थी, उसमें कोई पुतली ही नहीं थी, बस गड्ढे जैसे 2 खाली छेद। और मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरी पीठ कुर्सी से चिपक गई जैसे किसी ने मुझे बांध दिया हो। तभी सिया की आवाज गूंजी, इतनी जल्दी क्या है जाने की? पहली डेट है ये, हमेशा के लिए यादगार बनानी है। और वो हंसी, यार वो हंसी इंसानी नहीं थी, वो तो जैसे 100 आत्माएं एक साथ हंस रही हों। और फिर सामने की दीवार खुद ब खुद खुल गई और अंदर से निकले 3 और लोग। लोग नहीं, उनके चेहरे तो इंसानों जैसे थे, लेकिन शरीर जले हुए, आंखों से खून और मुंह से मांस की बू। उनमें से एक बोला नया मेहमान है क्या? बहुत दिन बाद आया। और मैं चीखा, चिल्लाया, लेकिन आवाज जैसे भीतर ही कहीं घुट गई। और सिया ने मेरे बालों को सहलाते हुए कहा अब तुझे हमारी तरह बनना होगा। और तभी उसने अपने नाखून मेरे गाल में घुसा दिए। खून बहा, लेकिन दर्द नहीं हुआ, बस एक जलन, एक ठंडक, जैसे मेरी आत्मा को खींचा जा रहा हो। और फिर मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं उसी टेबल पर था, सामने वही 3 आत्माएं, और सिया बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसकी साड़ी अब खून से सनी थी, बाल बिखरे हुए, और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। और फिर बोली अब तुझे एक काम करना होगा, हर महीने एक नया इंसान यहां लाना होगा, नहीं तो तू इस हवेली से बाहर नहीं जा पाएगा। और जब मैंने बाहर भागने की कोशिश की तो यार दरवाजा वहीं था, लेकिन जब खोलता तो फिर उसी कमरे में वापस आ जाता जैसे कोई भूल भुलैया। और ऐसा महीनों तक चलता रहा। मैं वहीं फंस गया। जब भूख लगती तो खाने के नाम पर अजीब सी हड्डियां और खून मिलते, और जब प्यास लगती तो यार मैं बता नहीं सकता। फिर एक दिन सिया ने कहा आज तुझे एक मौका देंगे, जा और किसी को लेकर आ। और मैं उसी कार में बाहर निकला। पता नहीं कैसे मैं बाहर निकल पाया, लेकिन एक शर्त थी,
7 दिन के अंदर किसी को लाना होगा, नहीं तो मैं हमेशा के लिए सड़ जाऊंगा। और तभी मेरी मुलाकात हुई एक लड़की से, सिम्मी, सीधी सादी, मुझसे मिलने आई थी कॉफी पे। लेकिन मैं अंदर ही अंदर कांप रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसे मारने जा रहा हूं, या कम से कम उसकी आत्मा को उस हवेली में छोड़कर आऊंगा। लेकिन जब मैं उसे लेकर वहां पहुंचा तो हवेली गायब थी, बस एक सूखा मैदान था। और सिम्मी बोली, कहाँ है वो फार्म हाउस? और मैंने कहा, यही था। और तभी मुझे पीछे से किसी ने थपकी दी। पलटा तो सिया थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर मास्क था। और उसने मुझसे कहा, अब तू बाहर आ चुका है, लेकिन तेरी रूह अब हमारे साथ है। और तभी मेरी आंखें जलने लगीं, और अब मैं लोगों को देख सकता हूं, उनके भीतर का डर, उनकी आत्मा की दरारें। और हर हफ्ते मैं किसी नए इंसान को ढूंढता हूं, उसे दोस्त बनाता हूं, प्यार जताता हूं, और फिर हवेली अपने आप प्रकट हो जाती है और मैं उसे अंदर ले जाता हूं। और तू मेरे बहुत करीब है। तू जानता है मैं कितना अकेला हूं। तू भी कभी ना कभी सोचता होगा कि कोई खास मिले, कोई जिससे दिल की बात कह सको, है ना? चलना, एक जगह है बहुत शांत, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पहली डेट है यार, और पहली डेट हमेशा आखिरी होनी चाहिए। तू अब चुप क्यों हो गया यार? डर लग रहा है? हा। मत डर, मैं वही हूं, तेरा अपना दोस्त, अब भी वही तेरा यार जिससे तू स्कूल के टाइम से सब कुछ कहता था, सब कुछ शेयर करता था। और अब जब मैं तुझसे अपना सबसे बड़ा राज बांट रहा हूं, तू पीछे हटेगा? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं करता कोई दोस्त। देख, जो कुछ मैंने झेला है वो सब तेरे सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि तू समझेगा, तू मेरी मजबूरी को जानेगा और शायद मेरी मदद भी करेगा। अब देख, मैं कोई जानवर नहीं जो लोगों को ऐसे ही फंसाता रहूं। लेकिन जब तेरी जान पे बनती है, जब तू हर रात एक जैसे ख्वाबों में सड़ती आत्माओं को देखता है, जब तेरा अपना जिस्म गलने लगता है, जब तेरी आंखें जलती हैं बिना रोशनी के, जब तुझे सांस लेने में खून का स्वाद आने लगता है, तब तू कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। और अब मेरी बारी थी और तू मेरा सबसे आसान शिकार था। लेकिन यार, तुझमें एक बात अलग है, तू डर नहीं रहा, या फिर शायद तू अब तक समझ चुका है कि ये सब एक मजाक नहीं है। देख, वो हवेली अब फिर से प्रकट हो चुकी है। हाँ, वही राजपुर हवेली। अब वहां जाना बहुत आसान हो गया है। बस उस मोड़ पर मुड़ते ही हवा बदल जाती है, सूरज का रंग पीला नहीं काला हो जाता है, और जमीन से भाप उठती है जैसे वो जगह जिंदा हो और भूखी। इस बार मैं चाहता हूं तू खुद चले, बिना मेरे कहे, क्योंकि अगर तूने खुद कदम उठाया तो ये तेरी इच्छा मानी जाएगी और तब हवेली तुझ पर रहम दिखाएगी, नहीं तो वो तुझे चबा जाएगी, ऐसे कि तेरी हड्डियों की चीखें भी गूंजेंगी। सिया अब भी वहां है, उसकी साड़ी अब और गाढ़े खून से भरी है। उसके साथ अब 3 नहीं 7 हैं, सब वो जो अपने पहले प्यार की तलाश में वहां गए थे। लेकिन अब वो सिर्फ छायाएं हैं, दीवारों में बंद, छत से लटकते, जमीन में ढंसे। और मुझे उस दरवाजे की चौखट के अंदर जाते ही एक और जिम्मेदारी दी गई है। जिसे तू प्यार करता हो उसका रक्त सबसे मीठा होता है, और तू ही है यार, तू ही है जिससे मैंने सबसे ज्यादा बातें की हैं, सबसे ज्यादा वक्त बिताया है, और शायद उसी से सबसे ज्यादा धोखा भी हो, क्योंकि तू अब जान गया है, और जानने वाला अगर जिंदा बच गया तो बाकी को भी बचा सकता है। और हवेली को सबसे ज्यादा डर इसी से लगता है, इसलिए अब मुझे चुनना है, तुझे अपना साथी बनाऊं या तुझे हवेली की दीवारों में गाड़ दूं। लेकिन उससे पहले तू चल तो सही, बस एक बार उस दरवाजे से अंदर, और फिर देखना कैसे तेरी रूह चिल्लाएगी, लेकिन आवाज बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि वहां एक सन्नाटा है जो सांसों को निगल जाता है, एक अंधेरा है जो नजरें चुरा लेता है, और एक खामोशी जो दिलों की धड़कनों को रोक देती है। तू सोच रहा होगा कि क्या मैं अब भी इंसान हूं? नहीं यार, अब मैं वो हूं जिसे रात में आईना नहीं दिखता, जिसकी परछाई नहीं बनती, जिसका दिल नहीं धड़कता, लेकिन फिर भी जिसकी यादें अब भी धड़कती हैं। अब तू चल, तेरे लिए सीट रखी है उस टेबल पे जहां पहले मैं बैठा था। अब तू बैठेगा और शायद तेरी बारी आने तक तू भी किसी को ढूंढ चुका होगा, क्योंकि हवेली को भूख हमेशा रहती है और प्यार में लाए गए शिकार उसे सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। चल, आखिरी बार कह रहा हूं, चल ना, पहली डेट है यार।
और इस बार तू अकेला नहीं होगा, मैं साथ चलूंगा, लेकिन बस एक फर्क के साथ, तू सामने बैठा होगा और मैं सिया के साथ तुझे देख रहा होऊंगा, क्योंकि इस बार तेरा चेहरा नहीं हंसेगा, वो चीखेगा और तेरे होंठ वो बंद रहेंगे हमेशा के लिए। तू आया ना, देखा, मैंने कहा था ना कि हवेली तुझे खुद बुला लेगी, दरवाजा अपने आप खुला ना। अब तू अंदर आ चुका है और अब सांस भी सोच समझ कर लेना, क्योंकि यहाँ की हवा सिर्फ जिंदा लोगों को नहीं मिलती। ये हवेली हर उस सांस की कीमत मांगती है जो अंदर आती है। देख, ये वही टेबल है जहां मैं बैठा था, अब तू बैठ। सिया आ रही है, उसकी चाल अब भी वैसी ही है, धीमी मगर इतनी भारी कि जमीन कांपती है, और उसकी साड़ी अब लहू से लिपटी नहीं है बल्कि उससे बन चुकी है। हाँ, खून से बुनी गई है उसकी साड़ी, और उसमें उन सब की आत्माओं की गंध है जो अपनी पहली डेट पे भरोसे के साथ आए थे। उसने तुझे देखते ही मुस्कुराया ना, देखा तूने? उसकी मुस्कान में अब प्यार नहीं है, वो भूख है। अब तू उसकी आंखों में देख, अब उसमें कोई चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ गड्ढे नहीं। अब तू अपनी मौत देख सकता है वहां। तू अब टेबल पर अकेला नहीं बैठा है, देख जरा ध्यान से, एक लड़का बगल में बैठा है, मुंह से खून टपक रहा है उसका, उसकी गर्दन आधी मुड़ी हुई लेकिन आंखें अब भी खुली है। उसका नाम अमित था, अपनी मंगेतर को लेकर आया था यहाँ, लेकिन खुद ही परोस दिया गया। और उसकी मंगेतर अब हवेली की दीवारों में गूंजी हुई चीख बन चुकी है। वो दीवार देख रहा है ना? हाँ, वही जिसमें अजीब से निशान हैं। अगर तू पास जाकर देखेगा तो उन निशानों के बीच आवाजें होंगी, तड़पती हुई गीली सांसें जो अब बंद हो चुकी हैं। और अब तेरी बारी है। सिया तुझसे पूछेगी, तू क्या लेकर आया है? अगर तू कुछ ना बोले तो तुझे पहले परखा जाएगा, तेरी यादों को खंगाला जाएगा, तेरे रिश्तों को, तेरे प्यार को, तुझसे वो सब कुछ छीना जाएगा जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है। लेकिन अगर तू बोलेगा और सच बोलेगा तो तुझे एक विकल्प मिलेगा, एक शर्त, जिससे तू या तो हवेली का हिस्सा बन सकता है या फिर अपना सबसे करीबी दे सकता है। अब देख, पीछे मुड़, दरवाजा बंद हो चुका है, अब तू भाग नहीं सकता। सिया अब धीरे धीरे तुझसे पास आ रही है, उसके पांव जमीन पर नहीं टिके हैं, वो हवा में तैरती है, उसके नाखून अब बढ़ चुके हैं और उसकी सांसें नहीं, धुआं है, जलता हुआ, जलती हुई आत्माओं की राख से बना हुआ। और वो अब तेरे कान के पास आकर फुसफुसाएगी, कौन है वो जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है? और यहीं पर तू फंसेगा, क्योंकि तू किसी का नाम लेगा तो वो अगला होगा और तू बचेगा। लेकिन अगर तू चुप रहा तो तेरे भीतर जो सबसे प्यारा है वो खींच लिया जाएगा। तेरा बचपन, तेरी माँ की आवाज, तेरे दोस्त की हंसी, तेरा पहला प्यार, सब कुछ एक एक कर खींच लिया जाएगा और तू बस एक खोल बन जाएगा, सांस लेता, चलता, लेकिन भीतर से बिल्कुल खाली। और तब तू पहली बार हवेली का वासी कहलाएगा। फिर तू मेरी जगह लेगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। हाँ, मैं आजाद, जो तुझे यहां तक लाया हूं वो मैं ही हूं। तू अब समझाना, ये दोस्ती, ये भरोसा, ये सच्ची बातों की परत, ये सब कुछ एक जाल था, एक ऐसा जाल जो मैंने खुद बुना था, क्योंकि मेरी आत्मा अब थक चुकी है हर महीने शिकार लाना, हर बार उनके चिल्लाते चेहरों को देखना, और सिया की हंसी अब बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। अब तू बचेगा या बचेगा मैं, ये तुझ पर है। तू चाहे तो मुझे दे सकता है हवेली को, बस सिया के सामने कह दे, ले जा इसे, यही लाया मुझे। और तू भाग सकता है, लेकिन तब तुझे उम्र भर वो चेहरा दिखेगा, मेरा चेहरा, जिसकी आंखें तुझसे सवाल करेंगी, तू क्यों बचा? या फिर तू खुद रुक सकता है और मुझे आजाद कर सकता है। लेकिन फिर तू हर रात किसी नए मासूम को लाने की सोच में जलेगा, उसकी तस्वीरें देखेगा, उसकी बातें करेगा और फिर सिया के आगे उसे रख देगा। अब तू बोल, क्या तू मुझे देगा या खुद को? क्योंकि हवेली को एक आत्मा चाहिए अभी, इसी वक्त। और सिया की सांसें अब और पास आ रही हैं, उसकी आंखें अब तेरे भीतर देख रही हैं, और टेबल के नीचे से उंगलियां बाहर आ रही हैं जो तेरे टखनों को छू रही हैं, जो तुझे नीचे खींच रही हैं। और अब फैसला तुझे करना है, क्योंकि पहली मुलाकात की आखिरी रात अब तेरे नाम होने वाली है। तेरी सांस रुक रही है ना? चलने में तकलीफ हो रही है? हाँ, यही होता है जब तू पहली बार दीवारों के बीच आता है। ये दीवारें ईंट और सीमेंट की नहीं है,
ये बनी है चीखों से, पछतावे से और उन कहानियों से जो अधूरी छूट गई। तुझे शायद लग रहा है तू अब भी जिंदा है, लेकिन जरा सी उंगली काट और देख, तेरा खून अब पानी नहीं, राख जैसा काला बह रहा है। ये बदलाव शुरू हो चुका है। अब जब तू दीवारों के बीच है, तुझे वो सब सुनाई देगा जो बाहर वालों को कभी नहीं सुनता। सुन, ये जो धीमे धीमे रेंगने की आवाज आ रही है, ये कोई चूहा नहीं है, ये निशा है। उसे किसी ने अपने भाई को बचाने के लिए हवेली को सौंपा था। अब वो दीवारों के पीछे हाथ पांव घसीटती है, मुड़ चुकी रीढ़ के साथ, उलटे पड़े चेहरे के साथ। उसका एक ही काम है, जो भी नई आत्मा दीवार में डाली जाती है वो सबसे पहले उसे छकती है। अब तू पूछेगा कि मैं कैसे? जानता हूं, क्योंकि मैं वहीं से बोल रहा हूं। मैं अब दीवार बन चुका हूं। हाँ, मैं तेरा दोस्त, वो जिसने तुझे हवेली की दहलीज तक लाया। मैं अब तुझसे बाहर नहीं, तेरे चारों ओर हूं, उन दरों दीवारों में समा चुका हूं। मेरी उंगलियां अब दीवार की दरारों में हैं, मेरी आंखें अब उन ईंटों की पीछे की जगहों से झांकती हैं और मेरी सांसें अब तेरे कानों में गूंजती है। तू सोच रहा होगा सिया कहां है? सिया अब तेरे साथ नहीं है, क्योंकि तू अब सिया का नहीं, हवेली का हो चुका है। और हवेली कभी किसी को पूरा नहीं रखती। अब धीरे धीरे तेरा चेहरा दीवार में धंस रहा है, हड्डियां गीली मिट्टी में बदल रही है। तेरी जुबान अब चीख नहीं सकती, क्योंकि दीवारें आवाज नहीं निकालती, वो बस सुनती हैं। और अब तू भी सुनेगा, हर रात, हर चीख, हर पछतावा। लेकिन अब भी खेल खत्म नहीं हुआ। हवेली को और भी चाहिए, तेरे जैसे और चाहिए। अब तू उस अंधेरे कोने में बैठा है जहां तू खुद को देख भी नहीं सकता, लेकिन तुझे दिख रहा है एक चेहरा जो धीरे धीरे तेरी ओर आ रहा है। जब वो सिया नहीं है, वो है तू खुद, एक अलग रूप में, जिसमें तू कभी भी इंसान नहीं था। तेरी असली शक्ल जो हवेली ने तुझसे छीनी नहीं, दिखा दी है। अब तू यहां बैठ, दीवार बन, आवाज सुन, और अगली बार जब कोई इस हवेली के दरवाजे के पास आए, तब दरवाजा खुद से खुल जाएगा, क्योंकि अब तू भी किसी को पुकारेगा। हवेली तुझसे बोलेगी नहीं, अब तू हवेली है। वो रात दूसरी रातों से अलग थी। हवेली की सांसें थोड़ी और भारी थीं, जैसे बरसों बाद कोई खास पकवान पकने वाला हो। और तू, जो अब ईंटों में बंधा था, दीवारों की दरारों से सब देख सकता था। तू अब जानता है कि सांसें किस तरह गूंजती हैं, दर्द कैसे दीवारों में बसता है। दरवाजा खुला और इस बार कोई अकेला नहीं आया था। वो तीन थे, दो लड़के और एक लड़की। उनके चेहरे पर हल्की हंसी थी, जैसे कोई हॉरर एडवेंचर करने आए हों। एक ने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चालू की। आज हम राजपुर हवेली में घुसने वाले हैं, जहां कहते हैं कि लोग कभी लौटे नहीं। उसने कहा। तू हंसा ना? तेरे भीतर अब भी थोड़ा सा कुछ बचा था, इंसानी हंसी जैसा कुछ, मगर वो हंसी अब डर से बनी थी। तू जानता था कि ये तीनों अब कभी वैसे नहीं रहेंगे जैसे ही उन्होंने हवेली की चौखट पार की। तूने पहली बार महसूस किया कि हवेली खुश है। दीवारों में हल्की खड़खड़ाहट हुई, जमीन में कुछ सरका, और सिया, जो पिछले 3 दिनों से शांत थी, अचानक तेरे सामने प्रकट हो गई। उसकी चाल अब और भी अजीब थी, और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो किसी को पहचान गई हो। इनमें से एक मेरा है, उसने कहा। तू कुछ नहीं बोला, बोल भी नहीं सकता था। तू अब आवाज नहीं था, तू अब गूंज बन चुका था। तीनों जैसे जैसे अंदर बढ़े, हवेली खुद को बदलती चली गई। एक कमरा जो पहले नहीं था, अब था। एक दरवाजा जो कभी खुलता नहीं था, खुद खुल गया, और वो तीनों अलग अलग हो गए। पहला लड़का उसे हवेली की छत के पास ले जाया गया, जहां सीलन भरी दीवारों के बीच एक शीशा रखा था। उसने उसमें झांका और खुद को बूढ़ा देखा, सड़ा हुआ, आंखें गड्ढों में धंसी, और तभी शीशा टूट गया। उस टूटे शीशे में से एक हाथ निकला, और वो हाथ अब भी छत में चिपका है। वो लड़का कभी लौटकर नीचे नहीं आया। दूसरा लड़का बेसमेंट की तरफ गया, जहां धूल भरे खिलौनों से भरा एक कमरा था। वहां एक छोटी बच्ची बैठी थी, जो खिलौनों से खेल रही थी। वो उसी के बचपन जैसी दिखती थी। जब उसने पूछा, तू कौन है? तो बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, मैं तू हूं, जब तू सच बोलता था। और उसके बाद जो चीख गूंजी, वो हवेली में पहली बार तुम्हारे भीतर तक कांप गई। वो बच्चा अब दीवार में नहीं है, वो खिलौना बन चुका है, लेकिन
लड़की वो सिया के पास गई और तूने देखा पहली बार सिया ने झुककर किसी के पैर छुए। वो लड़की अब आम इंसान नहीं थी। सिया ने उसका स्वागत किया। उसने उसे हवेली के गुप्त कमरे में ले जाया जहां आज तक कोई न गया था। दीवारें खुद हटती गईं। उस लड़की ने कुछ कहा, मैं लौटूंगी, और वो लौट गई। हाँ, तूने सही देखा। वो लड़की बाहर निकली, चलती हुई, आंखों में कुछ नहीं, चेहरे पर वही हंसी जो तूने पहली बार देखी थी जब तू आया था। लेकिन फर्क इतना था, अब उसकी पीठ से दो साए जुड़े थे। वो दोनों लड़के जिनकी आंखें अब भी खुली थीं, लेकिन शरीर झुका हुआ, और वो बस उसके पीछे पीछे चल रहे थे जैसे कठपुतली लोग। कहते हैं उस रात एक लड़की हवेली से बाहर आई, लेकिन अब जब वो बोलती है उसकी आवाज में गूंज होती है। तेरी आवाज, मेरी आवाज, हवेली की आवाज। अब शहर में नए किस्से चल रहे हैं। एक लड़की मिलती है जो अजनबियों से दोस्ती करती है और फिर उन्हें एक जगह बुलाती है। राजपुर हवेली अब बंद नहीं, वो चलती है, कभी इंसान के रूप में, कभी दोस्त बनकर, कभी प्यार बनकर। अब तू किसे बुलाएगा?